नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 11 मीडिया। लाइव 11 मीडिया अब है सबसे आगे, जो दिखाए खबर से असर तक। समय हो चला है मुख्य और बड़ी खबर को जानने का। मिट्टी में मिला पाकिस्तान का सपना, भारत ने कई शहरों पर बोला हमला। पाकिस्तान में तबाही का मंजर, लाहौर पेशावर से लेकर कराची तक भारत के प्रहार से दहल गया पाकिस्तान। हमले के बाद पाकिस्तान में हाहाकार, पाकिस्तान पर आसमान के बाद समंदर से भी भरपा कहर। INS विक्रांत ने कराची बंदरगाह को किया तबाह, फेल हो गया पाकिस्तान, कई मिसाइलें भी ध्वस्त। अब भारत का चल रहा ताबड़तोड़ एक्शन। चान्हो में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म। चान्हो थाना क्षेत्र की एक 17 साल की नाबालिग के साथ उनके प्रेमी ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना बुधवार रात लगभग 10 बजे की है। पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के चारों आरोपी भी नाबालिग है। इस मामले की पीड़िता ने गुरुवार को चान्हो थाना क्षेत्र लिखित शिकायत दर्ज कराई। कल दिनांक 9/5/2025 को आदिवासी छात्र संघ के छात्र प्रतिनिधि मंडल द्वारा माननीय मंत्री सुदीप कुमार सोनू को DSPMU रांची कॉलेज का नामकरण अमर शहीद वीर बुद्धू भगत किए जाने पर बधाई दिए। साथ ही कॉलेज परिसर में अबीर लाल गुलाल एवं ढोल मांदर बजाकर पारंपरिक तरीके से खुशी जाहिर किए, जिनमें अध्यक्ष संजय महली, द्वारिका दास छात्र संघ पूर्व अध्यक्ष अमनदीप मुंडा, महावीर उरांव, अमृत मुंडा, रामदयाल उरांव, कुलदीप, अभिषेक राज, दीपक कच्छप, दयाराम बादल भोक्ता उपस्थित थे। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासनों को पत्र लिखकर उसे आवश्यक एहतियाती उपायों के कुशल कार्यान्वयन के लिए नागरिक सुरक्षा नियमों के तहत आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करने को कहा है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने शुक्रवार को भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ रहे तनाव के कारण IPL 2025 को स्थगित करने का फैसला किया है। BCCI ने केंद्र सरकार से भी इस मामले पर बातचीत की और फिर यह अहम फैसला लिया। रांची में हत्या के विरोध में बुढ़मू थाना क्षेत्र का घेराव। विरोध कर रहे लोगों के द्वारा अपराधी को बचाने का आरोप पुलिस पर लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि मामला गुरुवार का है। तब से अब तक मामले की जांच पुलिस कर ही रही है और आरोपी को गुरुवार को गिरफ्तार किया जा चुका है, मगर उसको जेल नहीं भेजे जाने के कारण ग्रामीणों के द्वारा शुक्रवार को भी बुढ़मू थाने का घेराव किया गया। भारत और पाकिस्तान के युद्ध जैसे हालात के बीच झारखंड में भी विशेष सतर्कता बरती जा रही है। रांची एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एयरपोर्ट पर सुरक्षा के लिए स्नीफर डॉग का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। संदिग्धों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। रक्षा मंत्रालय ने रिपोर्टिंग और लाइव कवरेज को लेकर भी सभी मीडिया चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए जारी किए दिशा निर्देश। डिजिटल प्लेटफॉर्म और व्यक्तियों को रक्षा अभियानों और सुरक्षा बलों की आवाजाही का लाइव कवरेज या वास्तविक समय की रिपोर्टिंग से परहेज करने की सलाह दी है। यह सलाह राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में दी गई है और इससे पहले भी इस तरह के अभियानों के दौरान मीडिया की भूमिका पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। परमाणु बम गिरने की स्थिति में रेडिएशन से बचाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह 4 आवश्यक उपाय दिए जा रहे हैं जो आपकी जान बचा सकते हैं। पहला, तुरंत शरण ले। परमाणु विस्फोट के बाद पहले 10-15 मिनट में रेडिएशन सबसे खतरनाक होता है। जमीन के नीचे या मजबूत मोटी दीवारों वाले भवन में छिपे, बेसमेंट सबसे सुरक्षित होता है। दूसरा, नाक और त्वचा को ढकें। रेडियोधर्मी धूल से बचने के लिए मुंह पर मास्क या कपड़ा बांधें। पूरी आस्तीन के कपड़े पहने और त्वचा को ढकें। तीसरा, अंदर रहें 24 से 48 घंटे तक। कम से कम 24 घंटे तक बाहर ना निकलें। इस दौरान रेडिएशन स्तर धीरे धीरे कम होता है। खाने पीने का सामान पहले से सुरक्षित रखें। चौथा, दूषित चीजों से दूर बनाए रखें। अगर बाहर से आए हैं तो कपड़े तुरंत बदलें और स्नान करें। बाल और त्वचा से रेडियोधर्मी कण हटाना जरूरी है। दिल्ली विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, पाकिस्तान द्वारा कल रात की गई ये भड़काऊ और आक्रामक कार्रवाइयां सैन्य ठिकानों के अलावा भारतीय शहरों और नागरिकों बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर की गई है। भारतीय सशस्त्र बलों ने अनुपातिक, पर्याप्त और जिम्मेदारी पूर्वक जवाब दिया। पाकिस्तान राज्य मशीनरी द्वारा पाकिस्तान द्वारा किए गए इन हमलों का आधिकारिक और स्पष्ट रूप से हास्यास्पद खंडन उनके कपट और नई गहराई का एक और उदाहरण है जिसमें वे डूबते जा रहे हैं। दिल्ली कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा, 7 और 8 मई की रात को
पाकिस्तानी सेना ने सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सीमा पर कई बार भारतीय हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर के हथियारों से भी गोलीबारी की। 36 स्थानों पर घुसपैठ की कोशिश में करीब 300 से 400 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने गतिज और गैर गतिज साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोनों को मार गिराया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीमा की स्थिति और हवाई अड्डों की सुरक्षा व्यवस्था की सीमाओं के लिए बीएसएफ के महानिदेशक, सीआईएफ के महानिदेशक और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दोपहर 12:30 बजे बैठक किए। नवाशाही थाना क्षेत्र के पूर्णा नगर गांव में कुएं में गिरे डीजल पंप को निकालने गए 2 युवकों की कुएं के अंदर दम घुटने से मौत। वहीं दोनों युवक को बचाने गए एक युवक की भी हालत गंभीर। रांची, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के चलते झारखंड की राजधानी रांची में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। हाईकोर्ट ने सरकारी जमीन की रजिस्ट्री के खिलाफ दायर पीआईएल की पार्थिव पर लगाया 50,000 का जुर्माना। रांची सरकारी और गैर मंजूरवा जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगाने को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पार्थिव शिव शंकर शर्मा की याचिका खारिज करते हुए उन पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। पार्टी ने याचिका दाखिल कर कहा था कि राज्य में सरकारी व गैर मंजूरवा जमीन जो बिक्री योग्य जमीन नहीं है उसकी रजिस्ट्री की जा रही है। मोदी का नाम लेते हुए डर लगता है, पाकिस्तान नेता पीएम शहबाज को बताया बुज़दिल। भरी संसद में सुनाई खरी खोटी। भारत द्वारा सफलतापूर्वक किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान द्वारा हमले की नाकाम कोशिश के बाद से पूरी दुनिया में पड़ोसी मुल्क का मजाक बन रहा है। भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद से पाकिस्तान में अपनी सरकार के लिए वहां के सांसद खरी खोटी सुनाना शुरू कर चुकी है। कल लोहरदगा डॉक्टर सिविल सर्जन एस.एन. चौधरी के द्वारा रक्तदान करने की अपील की है। कल लोहरदगा के सिविल सर्जन एन.एस. चौधरी ने देश के सेना के मनोबल बढ़ाने के लिए लोहरदगा के युवाओं से इमरजेंसी केयर के द्वारा रक्तदान की अपील की है। प्रत्येक व्यक्ति देश के लिए बॉर्डर पर नहीं लड़ सकता है, पर देश के लिए लड़ने वाले सेना जवानों के लिए रक्तदान करके सेना के जवानों का मनोबल बढ़ा सकती है। इस अपील को इमरजेंसी केयर के सारे लोहरदगा के युवा से अपील करती है कि स्वेच्छा से लोहरदगा रक्तदान केंद्र पर आकर रक्तदान करके देश की सेवा कर सकते हैं। धन्यवाद। हमारे स्कूल में प्लेग्राउंड है और यहाँ का पानी का भी व्यवस्था है और कंप्यूटर क्लास भी यहाँ हम लोग को टाइपिंग स्किल ये सब सिखाया जाता है, टाइपिंग सिखाया जाता है, पेंटिंग सिखाया जाता है, एमएस एक्सेल में ये सब सिंटेक्स कैसे निकाले, सम कैसे करो, उसका पूरा बिल कैसे निकाले। हमारे स्कूल का जो लर्निंग प्रोसेस है और स्टडी स्ट्रक्चर्स है वो अदर स्कूल की अपेक्षा बहुत बेटर है। हमारे यहाँ सीबीएसई पैटर्न की सारी पढ़ाइयाँ कराई जाती है, हमारे यहाँ हर तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। खासतौर पर यहाँ पर जो मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, वो उसका आउटपुट मुझे देखने को मिलता है और रिजल्ट भी अच्छा हो रहा है बच्चे में, ठीक है। और मुझे काफी पसंद आता है पढ़ाने बच्चों को, इसलिए क्योंकि यहाँ के बच्चे काफी सीख रहे हैं। आज के नए जमाने में एआई का जमाना आ रहा है, इसके हिसाब से हम अपने स्कूल को, अपने बच्चों को उसी तरह से बताने की कोशिश करते हैं। डिजिटल लर्निंग को ज्यादा फोकस करते हैं।